बिहार के बक्सर लोकसभा सीट पर अभी मैं मौजूद हूं और यहां पर जो ये सीट है वो सबसे अधिक चर्चा में इसलिए है क्योंकि यहां से आनंद मिश्रा जी चुनाव मैदान में है और खास करके इनका बैकग्राउंड बताना बहुत जरूरी है। आईपीएस हैं, वीआरएस लेकर वो इस चुनावी मैदान में कूदे हैं। अभी हम उन्हीं से बात करेंगे कि आखिर क्या राजनीतिक परिस्थितियां बनी, किस तरह से वो अपनी नौकरी तक छोड़ दिया उन्होंने इस राजनीति के लिए। उन तमाम चीजों पर हम बात करेंगे। सर बहुत पहले तो वेलकम है आपका। धन्यवाद साकेत जी, थैंक यू। क्या परिस्थिति रही? जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि आईपीएस की नौकरी थी, अच्छी खासी नौकरी थी, आपका नेम फेम भी काफी था, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से भी आप जाने जाते थे। क्या हुआ कि फिर राजनीति में आना हुआ? नहीं, ऐसा नहीं हुआ ना कि राजनीति मेरे लिए ऐसा था कि कुछ हुआ तो आना पड़ा। राजनीति हैज बीन अ चॉइस। क्यों चॉइस हुआ? क्योंकि मुझे लगा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से कि अगर आपके एस्पिरेशंस एक सिर्फ एक जॉब के जो एक कंडक्ट रूल से बंधे जो जुरिडिक्शन से बाहर जाके कैसे धरातल पे आप उतर के काम करना चाहते हैं, जहां से विभिन्न तरह के इश्यूज हो, प्रॉब्लम्स हो, जिसका स्कोप अनलिमिटेड है, पहली बात। और दूसरा होता है कि राजनीति करेंगे तो मैं थोड़े अपने क्षेत्र में आके अपनी जगह पे, क्योंकि जब आईपीएस में आने के बाद अलग अलग जगह जाने को मिला और थोड़ा जितना भी आपका एक्सपोजर ज्यादा मिलता है, तब होता ना कि आप जब कुएं से बाहर निकल के वापस आते हैं तो घर को लगता है कि इससे और बड़ा होना चाहिए। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मैं जब लोगों से मिलता था एक विजन की कमी मुझे नजर आती है। मतलब कोई सोचता ही नहीं। अब जैसे आप कहेंगे, आप देखिएगा, आप भी बात करिए, कहेंगे भैया ये बिहार है, व्हाट डू यू मीन भाई ये बिहार यहाँ नहीं होता? तो somebody has to come and break it। तो मैं ये सोच के इस भाव के साथ आया कि एक सकारात्मक राजनीति और एक जो है ना, क्या कहते हैं उसको, विकास को धरातल बना के राजनीति की बात करना, चर्चा करना बहुत जरूरी है। तो ये सोच के आया मैं। क्योंकि आपका ये क्षेत्र भी है, इसी क्षेत्र से आप, इसी मिट्टी से आप आते भी हैं, काफी लोगों से कनेक्ट भी आप कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, आपकी चर्चाएं भी बिहार में हो रही है हर जगह कि भाई एक ऐसा अधिकारी अपनी नौकरी छोड़कर आया है कि लोगों को बदलने को, सिस्टम को बदलने के लिए तैयारी में। किस तरह से लोग आपको यहाँ पर, किस तरह के लोग लग रहे हैं और कैसा पूरा इवेंट चल रहा है? जी इनफैक्ट थैंक यू इसके लिए। मैं बताऊं, ये एक मतलब ये दो तरफा प्यार है। हाँ, तो मैं जैसे लोगों से उसी शिद्दत से अप्रोच करता हूँ कि लगता ना, और स्पेशली जो बच्चा बाहर रहना पड़ा हो किसी कारणों से, आप जब बाहर जॉब किए हैं, सब कुछ है, तब अपनी मिट्टी की एक अलग ही वो आप समझेंगे, या जो बाहर रहा उसको समझ में आएगा वो प्यार क्या है। तो जब मैं उस शिद्दत से मिलता हूं तो वही शिद्दत वापस मुझे मिलती है। तो पहली बात, आज तक मुझे कहीं नहीं महसूस हुआ कि मैंने गलत फैसला लिया है। बिल्कुल ही ऐसा नहीं लगा कि मैं गलत लोगों के बीच में हूं। मुझे बल्कि ये समझ में आया, हर बार समझ में आया कि हमारे लोग तैयार हैं, दे आर रेडी फॉर द डेवलपमेंट। उन्हें वो अवसर नहीं मिल रहा, कोई है जो उनकी बातों को पहुंचा नहीं रहा है सही जगह पे। तो एक तरफा ट्रैफिक चल रहा है यहाँ पे। ये हो रहा है कि जो हेलीकॉप्टर उड़ के गांव तक आ रहा है, वो हेलीकॉप्टर गांव से किसी बच्चे को उड़ा के शहर नहीं ले जा रहा है। तो इसलिए मुझे लगा कि इट्स अ गुड थिंग टू बी हियर, और मुझे मैं बहुत ही आशान्वित हूँ। चर्चा इस बात की थी, चूंकि हम लोग मीडिया से हैं तो हर चीजों की तह तक हम लोग जाते रहे। बीजेपी से आपकी जो बाउंडिंग थी, आपको टिकट भी मिलने वाला था बीजेपी से, और आपने नौकरी भी शायद उसी आश्वासन पर छोड़ा भी था। क्या चीजें हुई कि सभी चीजें बदल गई? नहीं, मैं देखिए, बीजेपी एक बहुत बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय लेवल बहुत बड़ी पार्टी है, और मैं मतलब मेरे जैसे बहुत लोग होंगे जो कि फ्रिंजेस में आते हैं, चले जाते हैं, पता भी नहीं चलता। शायद मैं इसलिए ही नजर में आ रहा हूं कि होता ना कि अब क्योंकि मैं बताया ना, देखिए बीजेपी जो है इतनी बड़ी पार्टी, मैं क्यों चूज करूंगा? क्योंकि एक मेरा विचारधारा रहा है इससे मिलता जुलता, और दूसरा है कि मुझे लगा कि एक बहुत बड़ा विजन लेके चल रहे हैं मोदी जी। तो उस विजन को जमीन तक उतारने के लिए मजबूत हाथ भी चाहिए, एक स्ट्रांग किरदार चाहिए। तो मैं कहीं इस बात से कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि थोड़ा शायद इन्फॉर्मेशन ऊपर ठीक नहीं गया इस बात को लेके, कहीं ना कहीं, जिसके चलते ये रुक गया। कि अब देखिए, एक टीम का होके मैं अगर काम करने का मौका मिले, हमेशा मैं बेहतर काम, अकेला आदमी हमेशा कमजोर होता है, लिमिटेड होता है, तो ये सब चीजें रहेंगी। बट मुझे यकीन है कि शायद जैसे भगवान भी देखते हैं, वैसे कहीं ना कहीं ये चेक किया जा रहा है कि मैं सीरियस हूं कि नहीं, मैं भाग तो नहीं जा रहा वापस, हाँ मैं सच में काम करने आया हूँ, ये सिर्फ ऐसे ही कुछ एंटरटेनमेंट टाइप से आया था। काफी समय तक आप यहाँ पर काम भी कर रहे थे,
बहुत पहले से कर रहे हैं आप, तो आश्वासन तो मिला होगा बीजेपी की तरफ से, कहा तो गया होगा आपको टिकट को लेकर, चुनाव लड़ने को लेकर कोई बातें? अजय देखिए, इस तरह की बातें होती हैं, कहीं पे आप बात करते हैं तो एक कर्टसी में बहुत सारी बातें होती हैं, बट मैं कर्टसी को कमिटमेंट बोलना ठीक नहीं समझता। तो कर्टसी की बातें हैं, मैं रिस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि बहुत बड़ी पार्टी होने के कारण से उनके अपने बहुत द्वंद्व है, बहुत अपने खींचतान हो गए, जिसको हम, मुझे लगता है कि एक समझदार युवा होने के कारण मुझे ये समझना पड़ेगा कि अगर नहीं मिला तो इसके लिए इतना रोने धोने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, दूसरा पक्ष आता है तो फिर क्यों लड़ रहे हो? तो इसलिए लड़ रहे हो क्योंकि अपना आत्मसम्मान भी एक चीज होता है, और इतने, क्योंकि आपको भी पता है कि मैं ये नहीं कि फ्लाई बाय नाइट नहीं हूं कि देने के बाद से आया हूं, मैं पहले से यहाँ पे काम कर रहा हूं, बहुत पहले से धीरे धीरे छोटा छोटा काम कर रहा हूं, तो मैं काफी लोगों से जुड़ा हूं, बहुत लोगों की उम्मीदें, आशाएं, बहुत लोगों के भविष्य मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उसको नहीं छोड़ सकता हूं, ये धोखा मैं उनको नहीं दे सकता हूं। तो मैं उनके चेहरे पर जो उदासी देखा उसके बाद से, वो लोग भैया हम तो बर्बाद हो गए, हम क्या करें, अब तो न घर के न घाट के। मैं कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं रुकूंगा आपके लिए, मैं खड़ा होऊंगा। क्योंकि देखिए, एक चुनाव में एक आपके थ्रू एक बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूं, जो मुझे किसी एक छोटी सी बिटिया ने समझाया इस बात को, कि जब आप चुनाव लड़ते हैं ना, मान लीजिए कि आपके पास टोटल 2 लाख का चुनाव हो रहा है, उसमें आपको 80,000 वोट मिले, जीतने वाले को 85,000 मिले और बाकियों में बट गए, ठीक है। तो आप दुखी हो जाते हैं, लोगों को गाली देते हैं, यार मैं तो हार गया है, सब लोग ऐसे वैसे। तो उस बिटिया ने बड़ा सही बात कहा कि आपको 80,000 लोगों ने आपको अपना नेता चुना था, आप पे भरोसा किया था, तो आपका क्या धर्म नहीं बनता कि आप रुके हो उनके लिए? आप क्यों वापस, यानी आप मतलबी थे जो वापस लौट गए? उन 80,000 लोगों को आपने डिच कर दिया जिन्होंने आपको चुना था। तो आपने डिच कर दिया, कितनी सही बात। तो मुझे इनफैक्ट उस बिटिया ने मुझे वो शब्द दे दिया अपनी बातों को मतलब रखने के लिए। तो यही बात है कि मैं उन हजारों लोगों के लिए रुका जिन्होंने पूरी तरह से मुझ में अपना यकीन जताया था। तो इट्स नॉट अबाउट मी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा से भी आपकी बाउंडिंग रही, कहा जाता है कि उन्होंने ही आपको एक तरह से राजनीति में लॉन्च किया, ऐसी बातें भी चर्चा है। जी, मैं देखिए उनको बहुत धन्यवाद देना, वो बड़े मतलब बहुत ही सुलझे हुए, बहुत ऊंचे कद के नेता हैं, और मैं उनके अंदर काम कर चुका हूं। मैं 5 जिले में वहां एसपी रहा हूं, तो इस हिसाब से मैं उनकी आई वाज लुक फॉरवर्ड टू हिम। तो मैंने जब भी उनको देखा, एक बड़े किरदार में देखा, उनसे अच्छा गाइडेंस मिला मुझे हमेशा। तो एक बड़े भाई की तरह कह लीजिए, तब एक सीनियर थे हमारे, तो उस हिसाब से कहा जाए तो यस। अब वो देखिए, एकलव्य भी द्रोणाचार्य को अपना गुरु बोलता था, है ना। तो ये भी होता है कभी कभी कि ये भी चीजें, तो इसलिए मैं ये फिर नहीं कहूंगा कि किसी ने लॉन्च किया या किसी ने, क्योंकि अगर वो लॉन्च करते तो मैं बता रहा हूं यार, ऐसे खाली तो नहीं जाता ना। तो कुछ था जरूर, उनका आशीर्वाद रहा। तो एक हमेशा आई एम श्योर कि जितने भी बड़े लोग हैं जो देश चला रहे हैं, मैं मानता हूं, वो हमेशा चाहेंगे कि एक वेल मीनिंग लड़का हो, चाहे पार्टी से रहे, चाहे पार्टी के बाहर भी रहे, लेकिन देश के लिए अगर काम करता है तो मुझे पूरा यकीन है कि उन सबका सपोर्ट हमेशा मिलता रहेगा। मोदी जी को किस तरह से देखते हैं? मोदी जी जो काम कर रहे हैं उसको अगर आप अपने आकलन के हिसाब से देखें तो क्या कहें? नहीं, मैं इनफैक्ट मैं आपको पहले ही बताया कि उनका विजन इतना बड़ा देखा मैंने, लगा यार एक आदमी देश के लिए इतना कर रहा है, एक पार्टी इस देश के लिए इतना कर रही है, एक संगठन इतना कर रहा है, उसमें मैं सिर्फ एक ड्यूटी कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? मैं डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाह रहा था, ऐसा नहीं, मैं एज एन आईपीएस ऑफिसर भी देश के लिए काम कर रहा था, सब कुछ। लेकिन वो जो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट वाली बात होती है, जहां से मे बी मैं मोदी जी के साथ मिलकर काम करूं, मे बी उनके दिए टास्क पर काम करूं, तो ये सब चीजों से प्रेरित होकर एक कभी भी कोई चाहेगा कि घर में, जब मतलब मोदी जी तो घर में ही हमारे, तो घर में कोई इतना बड़ा विजनरी लीडर काम कर रहा है यार, हम पीछे नहीं। तो उनको आई लुक फॉरवर्ड टू हिम एज अ विजनरी लीडर। मैं बहुत हाई रिगार्ड्स में उनको रखता हूं, और ये समझता हूं कि वो बहुत दूरदर्शी हैं। और लेकिन मुझे यही लगा गलती हो गई, शायद किसी ने मतलब बीच में ये कर दिया, वो देख ही नहीं पाए मुझे, तो शायद देख पाते तो जरूर आई एम श्योर वो मुझे मौका देते। मोदी जी कहते हैं कि बिहार से 40 सीट जीतेंगे, देश में 400 पार होगा, तो 40 सीट में आनंद जी अगर यहाँ से जीत जाते हैं तो 40 तो पूरा नहीं होगा, कि आनंद जी जुड़ जाएंगे फिर 40 के लिए? देखिए, मैं ना बक्सर के इंटरेस्ट के लिए कहीं भी जुड़ने को तैयार हूं, मैं सच कह रहा हूं। हाँ, मैं मतलब वो पॉलिटिक्स नहीं कर रहा हूं, मैं पॉलिटिकल बातें लोग कहेंगे बड़ा सेफ प्ले कर, नहीं। मैं यहाँ क्यों आया हूँ ये समझना, व्हाई आई एम हियर। क्या मैं खुद एमपी बनने आया था यहाँ पे, या सिर्फ नेता बनने आया था? नहीं, मैं अपने क्षेत्र के लिए काम करने में, बिहार के लिए काम करने में, विकास के लिए आया हूँ। तो मैं सिर्फ अपने एमपी बन के वो सुख लेने तो नहीं आया ना, नहीं मैं तो बड़ा दम्भी हूँ, मैं ऐसा बैठा रहूंगा, मैं नहीं ज्वाइन करूंगा, ऐसा नहीं है। मैं ज्वाइन तो करने से मेरी तो सदस्यता रद्द हो जाएगी, आई कैन नॉट ज्वाइन। हाँ, तो आई कैन जस्ट बी पार्ट ऑफ दैट अलाइनमेंट, जो भी रहे, जो कि बक्सर के लिए काम करने को मुझे आश्वासन दे कि मैं तुम्हारा बक्सर सजा के दूंगा, बना के दूंगा। लोग कहते हैं बनारस जैसा, बनारस कुछ लोग कह देते हैं कि बक्सर को बनारस बनाएंगे, तो मैं उनको करेक्ट करना चाहूंगा, प्लीज मत बनाइए।
है ना। अब साकेत जी को मैं बोलूं अनिकेत बना दूंगा तो कैसा लगेगा? भैया बक्सर को बक्सर बनाने की बात करते हैं, हमारा भी इतिहास रहा है। तो मैं इन्हीं कुछ चीजों को लेकर आगे बढ़ रहा हूं और मैं इसीलिए जो अलाइनमेंट की बात करी, मैं बक्सर के इंटरेस्ट में जो होगा मैं वो करूंगा। माना जाए कि चुनाव नतीजों के बाद एक बार फिर से घर वापसी होगी, बीजेपी की तरफ आप जाएंगे? नहीं देखिए, मैं बताया ना कि ये जो चरित्र है ना, जो बदल जाए वो चरित्र कैसा है। तो मुझे बहुत लोग कहते हैं भैया ऐसे मत बोलिए आप, ऐसे बोलने से बाकी लोग बिदक जाएंगे। मैं कहा देखो, आप मत बिदको, आपका विचार है, आपका धर्म है, आपका एक सोच है, मैं उसको रिस्पेक्ट करता हूं। मैं आपकी माँ को रिस्पेक्ट करता हूं, मेरी भी माँ को रिस्पेक्ट करो, ये म्यूचुअल फीलिंग होनी चाहिए ना। तो इसलिए मैं एक विचारधारा कहूं, ये मैं कैसे बदलूं खुद को, मेरा डीएनए में कैसे चेंज करूं, बताइए आप। हाँ, तो इसलिए घर वापसी की बात नहीं है कि चुनाव के बाद घर वापसी हो गई, क्या होगा। मेरा घर तो ये है। मैं बता रहा हूँ, देखिए कभी कभी क्या होता है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की बात आपने पढ़ी होगी, तो ये है कि कभी कभी अगर संगठन भी इससे आपको महसूस होता है कि कुछ गलत होता है, तो ये जनता का ये अधिकार होता है और उसका धर्म बनता है कि उस चीज को करेक्ट करा दिया जाए। तो मुझे भी लगता है कि अगर ऐसा होता है तो मेरे घर में ही अगर मेरे माँ पिताजी भी अगर कभी कुछ ऐसा कर देते हैं जो मुझे लगता है परिवार के हित में ना हो या समाज के हित में ना हो, तो ये मेरा धर्म बनता है कि मैं उनको खड़ा होकर बताऊं कि पिताजी ये चीज को ठीक करना है, माँ इस चीज को ठीक करना है, ये ऐसे गलत हो रहा है। तो मैं शायद अभी अनफॉर्चुनेटली मैं कहूंगा शायद इसी रोल में हूं। यहाँ की लड़ाई किस तरह से आप देखते हैं? क्योंकि एक तरफ एनडीए है आपके खिलाफ, दूसरी तरफ महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, आप निर्दलीय हैं, लंबे समय से काम भी कर रहे हैं, किस तरह की लड़ाई यहाँ पर देखते हैं? अब साकेत जी मैं बताऊं यहाँ पे ना कि मैं इसको एक एज अ कंटेस्ट नहीं देखता हूँ इलेक्शन को। मैं ये समझता हूँ कि आपका अचीवमेंट आपके मेहनत पे डिपेंड करता है, दूसरों पे नहीं डिपेंड करता है। तो अब यहाँ अगर हमारे 19 लाख प्लस वोटर्स हैं, तो मैं पूरे 19 लाख वोटर्स को इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं सबको इस मुहिम में शामिल करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो बक्सर के विकास की मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं सिर्फ वो 3 लाख 4 लाख का गणना नहीं कर रहा हूँ कि कहाँ पे कौन है। मैं ये मानता हूँ जरूर कि यहाँ पे अपने कार्डर वोट्स होते हैं, हर पार्टी के, हर लोग के इंटरेस्ट होते हैं बहुत सारे से, तो वो उनको विन ओवर करना शायद इतना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन मुझे ये पता है कि अभी अगर आप टॉप 2 की बात करें जहां पे अगर कंटेंशन हो रहा है, तो उसमें मैं हूं। मतलब 2 आप तो, एक तो आप है, दूसरा कौन? दूसरा देखते हैं कौन होता है, इसके बारे में मैं नहीं चर्चा करना चाहूंगा आपके इस पे प्लेटफॉर्म पे, बट मैं जानता हूं मैं टॉप 2 में हूं और हमारे टीम बोलूंगा, मैं अकेला तो क्या हूं, कुछ नहीं हूं। तो वी आर इन टफ कंपटीशन हम दे रहे हैं। और क्योंकि ये जो मुद्दा हमारा है वो बक्सर का मुद्दा है, तो इसीलिए अब की बार मैं यही कहता हूं कि चुनाव, मेरा नाम जरूर हो सकता है लेकिन आपकी चुनाव बक्सर खुद लड़ रहा है। तेजस्वी जी कहते हैं कि युवा है, आप भी युवा है, वो नौकरी देने की बात और तमाम चीजें वो कहते हैं। लगता है कि धरातल पर ऐसी स्थिति है, या लोग या युवा जो है, क्योंकि आप भी क्षेत्र में है, लोगों के बीच जाते हैं, कनेक्ट करते हैं, कुछ इस तरह की बातें होती है उनके मन में भी? बिल्कुल, मैं इस पे काफी दिन से, इनफैक्ट 2017 से मैं सिर्फ अकेले नहीं, एक पूरी टीम है जिसपे हम इन सब चीजों पे काम करें और गहराई से काम करें। इसमें कुछ बहुत ही अच्छी जगहों पे, मतलब नेशनल और इंटरनेशनल जगहों पे हमारी टीम के लड़के हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं। तो ये सब जो चीजें हैं, तो देखिए आपको भी पता है कि दिस आर पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स, है ना, कि लोगों को बताना कि हम इतने लाख इतने करोड़ दे देंगे, विच इज नॉट पॉसिबल, थियोरेटिकली पॉसिबल भी और प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं है। तो सुन के अच्छा लगता है, तो मैं उसको उतना ही मानता हूं। बट हाँ, एटलीस्ट इस बात का रिस्पेक्ट करूंगा कि भाई का इंटेंशन तो, एटलीस्ट इंटेंशन मतलब उसकी मानसिकता तो है, हो सकता मेहनत करे, उस पर काम करे तो हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। तो उसी के लिए सब करे। तो मैं चाहता हूं, देखिए ये पार्टी पॉलिटिक्स सब अपनी जगह, इलेक्शन तक ही रहना चाहिए, उसके बाद सबको मिलकर एक ही काम करना है, अपने क्षेत्र का विकास, बिहार का विकास, कि जब हमारा 2047 का जब विकसित भारत का जो सपना है वो हमारे बिहार के चलते कहीं अधूरा ना रह जाए। इसलिए बहुत मेहनत करनी है, सबको करनी है और मिलकर करना है। आखिरी सवाल है कि मोदी जी 400 पार की बात कहते हैं, आपको लगता है ग्राउंड पे कि इस तरह की स्थिति है 400 पार वाली, और फिर से मोदी जी आ रहे हैं? देखिए ग्राउंड पे क्या होता है ना कि आपके 2 थे, एक होता है आपका रैशनल माइंड जो देखता है तो डाउट करता है, हाँ, कि होते नहीं दिख रहा है ऐसा। हाँ, बट एक इमोशनल माइंड होता है जो चाहता है कि ऐसा हो जाए। हाँ, तो ये दोनों का द्वंद है जहां पे हम कहीं फंसे हुए हैं। क्या 400 पार होगा? अब मैं तो चाहता हूं, मैं भी चाहता हूं कि भाई 400 पार क्यों, मतलब पूरे 400 जितने भी हमारे, मतलब पूरे के पूरे सीट आ जाने चाहिए हमारे। लेकिन देखते इतना इजी नहीं है, क्योंकि जमीन पे क्या है कि बहुत सारा रेजिस्टेंस है जिसको कहीं ना कहीं हम अवॉइड कर दे रहे हैं, कहीं ना कहीं इग्नोर कर दिया जा रहा है। कोई मुझसे कह रहा था कि देखो फेलियर के 2 ही कारण होते हैं, या तो वहम या तो अहम। तो इन दोनों पे कंट्रोल रखना है, कहीं वहम नहीं रखना है कि यार हम ही हम है, और अहम भी नहीं रखना है कि हम ही हम है, यहीं पे गड़बड़ा जाता है। बक्सर
के सांसद बनने के बाद क्या मोदी जी के हनुमान के तौर पर काम करेंगे आप? नहीं, मैं आनंद मिश्रा बन के और बक्सर का सांसद बन के काम करूंगा। ये बात समझना बहुत जरूरी है कि ये जो नैरेटिव है, ठीक है, ये इंकरेजमेंट के लिए ठीक लगता है, मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूं, बट मैं चाहता हूं कि जिस संगठन को मैं सपोर्ट भी करता हूं, इसके विचारधारा को मानता हूं, मैं चाहता हूं कि हमारे लोगों को सशक्त किया जाए, उनको इस तरह से ना ऐसे ना कर दिया जाए कि डिपेंडेंट ना कर दिया जाए। क्योंकि देखिए, अगर आप एक सिंबल पे या किसी और के नाम पे हम वोट मांगते हैं तो फिर जिम्मेदारी भी पूरी उनको लेनी पड़ेगी फेलियर की। तो क्यों सांसदों को गाली दिया जा रहा है? उनकी तो दोषी नहीं, गलती नहीं है, वोट तो उसके नाम पे मिला भी नहीं था। तो फिर अकाउंटेबिलिटी कहां रहेगी सिस्टम में, जिम्मेदारी कौन लेगा? तो इसके लिए मुझे लगता है कि सिर्फ सिंबल की जो बात होती है, मैं कहीं ना कहीं इस बात को मानता हूं, सिंबल इज वेरी इंपॉर्टेंट, फिर से बोलता हूं, सिंबल के पीछे खड़ा कैंडिडेट भी इंपॉर्टेंट है, उसके पीछे खड़ा एक सपोर्ट रहे, वो बात ऐसे अच्छे लगता है। कहा तो जा रहा है कि कैंडिडेट कुछ है ही नहीं, मोदी जी का चेहरा है, वोट मोदी जी को पड़ रहा है। देखिए, अब ये है, जो लोग डेडिकेटेड लोग हैं यही सोच के करते हैं, और शायद कहीं ना कहीं देश का एक बड़ा हिस्सा है जो ये कर रहा है। लेकिन मैं उनके लिए भी अपील करूंगा कि जो वोट पड़े वो हमारे बच्चों के भविष्य के लिए पड़े, है ना। अगर एक स्ट्रांग चेहरा है हमारे, उस बात की खुशी होनी चाहिए, उस बात का अच्छा लगना चाहिए कि होना चाहिए कि जो प्रसाद चढ़ता है ना मंदिर में, वो भक्तों में बढ़ता है, भगवान नहीं खाते। तो वो जो भक्त जिनमें बढ़ता है, जो पंडित जी हैं, वो इम्पोर्टेंट है। सिर्फ भगवान जी की मूर्ति को लेके हम अगर हर चीज कर ले तो वह इम्पोर्टेंट, वो कारण है, लेकिन अगर वो भक्त ही ना हो, वो पंडित ही ना हो मंदिर में, तो फिर तो वो वीरान मंदिर हो जाएगा ना। तो इसलिए वो जरूरी है। क्या मंत्र है इस बार लोकसभा चुनाव जीतने का बक्सर में? नहीं, मेरा बस यही है कि सब आनंदमय रहे, तो यही मेरा मंत्र है, आनंदमय रहना है, खुद भी, हमारी टीम को भी आनंदमय रहना है, जो हमसे उनको लगता है मैं उनके अपोजिशन में, उनको भी आनंदमय रहना है, और जब सब जीत जाए तो सब आनंदमय हो, देश भी आनंदमय हो, मैं यही चाहूंगा। के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत धन्यवाद। तो आनंद जी हैं, चूंकि आईपीएस थे, सरकारी ओहदे पर थे, सबसे बड़े नौकरियों में गिना जाता है आईएएस आईपीएस की नौकरी, वो नौकरी छोड़कर वो आए हैं जनता की सेवा करने, और यहाँ पर कई सालों से वो काम भी कर रहे हैं बक्सर में। अब देखना होगा जनता इनके काम पर कितना मुहर लगाती है। जब 4 जून को नतीजे आएंगे उसके बाद सब कुछ तय होगा, लेकिन मेहनत में कहीं से भी कमी इन्होंने नहीं छोड़ी है अपने क्षेत्र में। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ साकेत कुमार, टाइम्स नाउ भारत, बक्सर।